As you all know, this is Manvi here. Welcome back to my channel. So this video is going to be giving my board's exam at my home. Yes guys, by using this Oswald book, तो मेरे पास एक बुक है और बुक नहीं है, ये एक सिंपल सा इसमें मतलब देखो क्या क्या है। ये एक एग्ज़ाम रिहर्सल का पैक है और इसमें तुम्हें 3 या 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आई डोंट नो अबाउट इट, मतलब मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं है। तो मेरे पास अभी तो फ़िलहाल ये मैथ्स वाला है और सारा पैक ही रखा है, तो मैंने मैथ्स वाला निकाला था। और इसमें आंसर शीट प्लस तुम्हें 2 आंसर शीट मिलेगी और 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और तुम इससे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बोर्ड के लिए। और तुम्हें इसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, कि तुम कैसे लिखोगे, आंसर राइटिंग जो है, सॉल्यूशन राइटिंग, यही सब है। तो मैं स्टार्ट करी थी बिकॉज जो हमारा प्री बोर्ड था, मतलब हमारा प्री बोर्ड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पहला वाला, और दूसरा तीसरा भी होना बाकी है। और आई थिंक कि सारे स्कूल में हो गया होगा और बहुत से बच्चे होंगे जो एकदम डिमोटिवेट हो गए होंगे लाइक मी। मतलब मैथ्स तो मेरा काफ़ी बेकार हो गया था, सारे सब्जेक्ट ठीक ही ठाक था, मतलब सब में 90+ ही था, बट इसमें मेरा कम था। तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी थी, तो मुझे इसके लिए ये वाली बुक ही मिली थी, जिसे फ्रॉम ओसवाल। मैं तुम्हें कमेंट में मेंशन कर दूंगी, ये वाला लिंक दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छी है, मतलब मैंने जहाँ तक ट्राई करा था, लाइक एकदम बोर्ड वाली फीलिंग आ रही थी देते वक्त। तो मैंने स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में तो ये जो रहता है कि तुम कैसे अपना इंट्रो है वो फिल करोगे, तो ये है। एंड इसके बाद यहाँ पे आंसर राइटिंग है। तो मैं पहले तो यार कैमरा ऑन करना भूल गई थी, फिर उसके बाद मैं जब देख रही थी अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फिर मैं ऑन करी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना। लाइक देखो, मैं हॉनेस्टली बता रही हूँ कि मैं कोई 3 घंटा एक टाइमर सेट करके नहीं करा था मैंने, पर तुम्हें करना चाहिए था। तो देखो, मुझे ये इसलिए नहीं करना पड़ा था ना, मतलब मैंने टाइमर क्यों नहीं लगाया था, बिकॉज मैं बार बार बहुत डिस्टर्ब हो रही थी और मैंने इसे एक दिन डेली कर दिया था। लाइक आधा मैंने एक दिन पहले करा था, फिर आधा मैं स्टार्ट करी थी, इसलिए मैंने कोई फ़िक्स टाइमर नहीं लगाया कि वो अच्छे से नहीं रहेगा, तो मैंने ऐसे ही करा था। लाइक मैं सेकंड वाला जब दूंगी तो मैं उसको एकदम अच्छे से करूँगी, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग देकर। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी और देखो मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ फेस करी थी। लाइक मुझे, मतलब सब लोग कहते हैं एपी बहुत ज़्यादा ही ईजी है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एपी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मैंने जो भी करा है एनसीईआरटी का करा है। एपी मैंने कोई भी एक्सटर्नल साइट नहीं यूज़ करी है, लाइक एक्सटर्नल रिसोर्सेज कोई भी नहीं यूज़ करा है। दैट्स वाई मुझे एपी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक डिविजिबल वाला वो जो क्वेश्चन होता है उसमें, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा कोई एग्जैक्ट चैप्टर तो ऐसे मैं कर नहीं पाऊंगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैम्पल पेपर। तो तुम कोई भी सैम्पल पेपर परचेस कर सकते हो, लाइक मेरे पास ओसवाल का भी है और पीडब्ल्यू का भी है। तो मैं बताऊँ तो देखो, दोनों सिमिलर है, कोई एग्जैक्ट किसी का मैं बहुत बढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ही सेम है और काफ़ी हद तक ही है। मतलब कोई कॉम्पिटेंसी बुक भी है मेरे पास, दोनों की है, पीडब्ल्यू की भी है, ओसवाल की है, और दोनों सिमिलर ही काफ़ी हद तक, कोई कुछ भी अंतर नहीं है। तुम ऐसे समझ लो कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो सेम ही क्वेश्चन रहता है, आगे पीछे रहता है, ऐसा तुम समझो। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि तुम सैम्पल पेपर अगर नहीं स्टार्ट करो तो सैम्पल पेपर स्टार्ट करो लगाना, क्योंकि तुम्हें उसी से तुम अपना डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक मतलब वीक है, तुम किस टॉपिक में वीक हो, कहाँ पे तुम फंस रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर लगा रही थी। और मेरा जो प्री बोर्ड हुआ था उसका मार्क्स जो था वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे क्लास का बहुत ख़राब आया था। लाइक मतलब पता है 65 की स्ट्रेंथ था और 65 में से 44 बच्चे जो थे वो फेल थे। लाइक सोच लो अब तुम कि मतलब क्या ही हाल था मेरे क्लास का। दैट्स वाई हमारे मंडे को एक और प्री बोर्ड होने वाला है मैथ्स का, और इसमें जो भी है मतलब इसमें तो छोड़ने वाले नहीं है सर। लाइक यार सर ने हर एक चीज़ प्रैक्टिस कराई, बट जो भी गलती थी सारे बच्चों की थी। दैट्स वाई मुझे अभी तक मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करा था एनसीईआरटी के अलावा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करी थी और मैं सैम्पल पेपर ही सॉल्व करने वाली हूँ। और यहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने क्वेश्चन कर लिया था और ये है मेरी आंसर शीट कि मैं कॉपी में मतलब कैसे लिखती हूँ आंसर शीट में। लाइक मैंने बहुत अच्छे से तो इसमें नहीं लिखा है, बट मुझे इसमें लिखते टाइम ना एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार मैं कर रही हूँ मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मैथ्स जितना मैंने डिफ़िकल्ट सोचा था उतना डिफ़िकल्ट है नहीं इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मेरे स्कूल में जो सैम्पल पेपर आया था प्री बोर्ड में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस वाला। सो यस गाइस, दिस फॉर टुडे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।